3 राज्यों पे हिंदुत्व की जीत की आपको शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये जो लश्कर मीडिया वाले लोग हैं ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लश्कर मीडिया वालों के पास अब रास्ते क्या है। आपने अगर कल से टीवी नहीं देखी, न्यूज़ नहीं देखा, तो आपने एक बहुत बढ़िया सी चीज़ मिस करी। एक तो रास्ता ये बच जाता है कि रिजल्ट ही डिनाई करते, कहते कि ना जी आप गलत बात कह रहे। ये ऐसा पूरी तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखा होगा आज सुबह से सोशल मीडिया में क्या चल रही कि कांग्रेस ने कितने % सीट लिए, कितने % वोट ली, कांग्रेस ने कितने वोट टोटल लिए, और वो सब ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि बीजेपी भले ही जीत गई हो मगर एक्चुअली किसने जीता, कांग्रेस ने जीता, है ना। तो वो डिनाई नहीं कर सकते, मगर हाँ वो उसे डिनाई करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, अंडरमाइन करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। दूसरी बात है कि वो उनकी तकलीफ किससे है, मोदी से। उनकी तकलीफ किससे है, हिंदुत्व से। तो वो इसकी क्रेडिट किसी ऐसे को दे दे जिसकी हिंदुत्व की इमेज नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने कमलनाथ को पकड़ लिया क्योंकि कमलनाथ की फ़ोटो जो है वो एक बाबा के साथ है। इन्होंने उन लोगों को नहीं पकड़ा जो इफ्तार की पार्टियों में रेगुलर शामिल होते हैं। इन्होंने उनको नहीं पकड़ा जो मस्जिदों में जा रहे हैं। इन्होंने उसको नहीं पकड़ा जो मज़ारों पर चादर चढ़ा रहे। मगर हाँ उसको पकड़ा जो एक बाबा के साथ है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्या चाहते। तीसरी है ये ब्लेम कर दे ईवीएम को, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ये तो सेकुलर राष्ट्र रहा ही नहीं। पहली बात 1947 में सेकुलरिज्म वर्ड नहीं था। एक पागल सी लेडी थी, नाम याद नहीं आ रहा, जिसने इमरजेंसी लगाई थी, उसने सेकुलरिज्म 26 साल बाद उसमें ऐड करा था। तो सबसे पहले जिस दिन भारत बना था, जिस दिन भारत की कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, भारत तो करोड़ों साल पहले बना था। एक किताब भारत को डिसाइड नहीं कर सकती, ठीक है ना। इंग्लैंड के अंदर तो ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, तो आप कहेंगे इंग्लैंड एग्जिस्ट नहीं करती। भाई इंग्लैंड के अंदर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है BR अम्बेडकर की? नहीं है। तो इंग्लैंड एग्जिस्ट करता नहीं करता, तो भारत भी वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। ये जो भीमटा किस्म के लोग होते हैं ना, जो BR अम्बेडकर कर रहे होते। BR अम्बेडकर साइमन कमीशन का दलाल था। क्या था? BR अम्बेडकर साइमन कमीशन का दलाल था। और BR अम्बेडकर की 2 पीढ़ियाँ ब्रिटिश राज के अंदर काम करती थी, ब्रिटिश आर्मी के अंदर। तो अगर 60 साल सैलरी मिलने के बाद उसकी गरीबी खत्म नहीं हुई तो उसके लिए जो हिंदू समाज है वो जिम्मेदार कैसे हो सकता। मुसलमान 50% हो जाए तो मुस्लिम राष्ट्र है, तो हिंदुस्तान 80% हो। अगर हिंदू 80% है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होगा। अगर आप कह सकते नहीं हो सकता तो फिर मुस्लिम राष्ट्र कैसे हो गए? नहीं हो सकते थे ना। तो ये हिंदू राष्ट्र ही है। एक पागल सी लेडी ने कुछ लिख दिया था, उसकी बात को सीरियसली लेते ही कौन है। प्रधानमंत्री की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। पिछले 10 सालों के अंदर उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है। शुरुआत में चाहे जितने भी क्रिटिसिज्म रहे हो, चाहे कपड़े बदलने के क्रिटिसिज्म रहे हो, चाहे जुमलों के क्रिटिसिज्म रहे हो, मोदी ने यह समझा दिया कि वो इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। मोदी ने यह समझा दिया कि उसका एक लॉन्ग टर्म विजन है और वो अपना काम करता है। उसके दिमाग में एक टारगेट है, उस टारगेट को अर्जुन की तरह छेद देने वाला है। उसके आंखों में एक टारगेट है और उस टारगेट को अर्जुन की तरह छेदने वाला है। बाकी सारी बातें सेकेंडरी हो जाती। जब मोदी ने कह दिया कि मोदी की गारंटी है तो फिर लोगों ने फिर सवाल नहीं करा। हाँ, फ्रीबीज जो पॉलिटिक्स है, फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स है वो इकोनॉमी के लिए घातक है। और फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स है वो टैक्स पेयर के ऊपर एक लोड है। आप टैक्स पेयर के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं अगर आप फ्री में किसी चीज़ को, किन्हीं लोगों को पैसे दे रहे हैं। तो भाई अब मेरी 12 से 13 घंटे की ड्यूटी होती है, तो हम टैक्स क्यों पे करते? मेरी जो GST अमाउंट है वो 2 लोगों की सैलरी के बराबर है, तो हम ना पे करें? भाई हम तो 12-13 घंटे ऑफिस में काम करते, 2 घंटे ट्रैफिक में होते, 14 घंटे रोज़ का काम कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। तो हम क्यों चाहेंगे कि मेरे पैसों के ऊपर में किसी को फ्रीबीज मिले? लेकिन चलो, राजनीति मेरे से ज़्यादा मोदी को पता है, तो ठीक है, जो भी हो, फ्रीबीज गलत है, चाहे वो मोदी ने करा हो चाहे किसी ने भी करा हो। लेकिन मोदी का एक फैक्टर है, मोदी का मतलब है हिंदुत्व, मोदी का मतलब है प्रो नेशनलिस्ट, मोदी का मतलब है अगर तुमने हमारे बॉर्डर के अंदर किसी को मारा तो हम बालाकोट में घुस के मारेंगे। मोदी का मतलब है अगर तुमने हमारे यहाँ टेररिज्म फैलाई तो तुम्हारे लोग भी अज्ञात हमलावरों से हुरों के पास चले जाएंगे। तो बीजेपी की एक बहुत ही रोबोट सी स्ट्रक्चर है। 10 से 12 घंटे काम करना राज्य और राज्य के ऊपर के अधिकारियों के लिए बहुत कॉमन सी बात है। तो ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन काम नहीं करते, ये रोज़ ही काम करते हैं। ये 365 दिन काम करते हैं। और उसके साथ RSS की जो डिसिप्लिन यूनिट है वो इलेक्शन के टाइम इनकी मदद करती है। कन्हैयालाल के मर्डर के बाद किसी ने कुछ बोला ही नहीं। वो ऐसे कर रहे थे जैसे कन्हैयालाल की हत्या करना एक इस्लामिक कल्चरल गेम है। जागने वाला हिंदू, जागता हुआ हिंदू। अब हिंदू 200 रुपये की जगह 500 रुपये का पेट्रोल ले सकता है, लेकिन हिंदू अब अपने मंदिर की जगह पर मस्जिदें नहीं देख सकता। हिंदू को यह समझ आ गया कि 2 रुपये 2 रोटी कम खा लो, लेकिन औरंगजेब और बाबर की सरकारें नहीं चाहिए। ये चीज़ है। और इन सारी चीज़ों ने जो माहौल क्रिएट करा वो आपने देख ही लिया। जो न्यूज़ रीडर थे वो बोल नहीं पा रहे थे, क्या करें, उनकी तकलीफ समझ आती है
कि सभी धर्म एक जैसे हैं। सबसे पहले ये पूरी तरीके से बकवास है। सारे धर्म अगर एक जैसे होते तो 1400 साल पहले आए इस्लाम ने 56 देश बना लिए, 2000 साल पहले आए क्रिश्चियन ने 150 देश बना लिए, तो 7000 साल से इधर रहने वाले हिंदुओं ने कितने देश बनाए होते। और अगर हिंदुओं ने देश नहीं बनाए तो इसका ये मतलब है कि सभी धर्म बराबर नहीं है। आप भारत में कह सकते हैं सभी धर्म बराबर हैं, पाकिस्तान में कहा तो ब्लास्फेमी का केस लग जाना है। तो ना तो सभी धर्म बराबर हैं, ना ही सभी लोग बराबर हैं, इस बात का ध्यान रखें। ना ही पॉलिटिकल पार्टियां बराबर है, कोई भी बराबर नहीं है। हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, आप किसकी बात कर रहे हैं? हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, आप किसकी बात कर रहे हैं? बीजेपी वो पार्टी रही जो जब 2 सीट पे थी तब भी छाती के 3 बटन खोल के कहती थी सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। और आज जब 303 सीटों की पार्टी है तो मंदिर बना रही। ऐसा नहीं था कि जिस दिन की सीटें कम थी उस दिन कहते राम मंदिर। कौन सा राम मंदिर? हम तो जी सेकुलरिज्म पे विश्वास रखते हैं, हमारे तो राम रहीम सभी बराबर है। ऐसा तो नहीं कहा बीजेपी ने, नहीं कहा। जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। ये गाने हर एक मोबाइल के अंदर होंगे। इन गानों की इंटेंसिटी उतनी ही होगी जितनी इंटेंसिटी आज से 30-35 साल पहले सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो सनातन की जय हो और सनातन को जय करने वालों का आप साथ दे। दिल्ली के अंदर क्या है, सस्ती बिजली भी है, सस्ता पानी भी है। मुसलमान तुम्हारे घर जला दे तो पानी से अपनी आग बुझा लो, मतलब अगर बच गए तो आग बुझा लेना, नहीं बचे तो कोई बात नहीं, हुरों के पास तो गई। चैनल पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।